कहते हैं कि मेवाड़ में जो एक राजा हुए थे जय सिंह, उनकी भी एक रानी थी, परमार वंशीय रानी कोमला दे। उनको भी हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। लेकिन राजस्थान में जिस रूठी रानी का जिक्र होता है वो थी मारवाड़ के शासक महादेव की पत्नी उमादेव। उमादेव को ही हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। हुआ क्या, इसके पीछे एक कहानी है कि जब महादेव शासक बना तो वो इधर उधर अपने आसपास के इलाकों पर अटैक कर रहा था। तो उसने अजमेर पर भी अटैक किया, नागौर पर भी अटैक किया, भादराजून, जालोर, बीकानेर, इन सभी पर अटैक किया। तो उसने जैसलमेर पर भी अटैक किया। जैसलमेर का शासक था उस समय लूणकरण भाटी शासक हुआ करते थे जैसलमेर में उस टाइम। तो लूणकरण ने सोचा इससे युद्ध करेंगे तो पार पड़ेगी नहीं, तो इसको कुछ पैसे वैसे किले देके वापस भेज दे। तो उन्होंने क्या किया, इनको हलोदी वाला किला देके और कुछ पैसे वैसे देके वापस भेज दिया। मालदेव वहाँ से चला गया। अब जैसलमेर के जो सामंत थे, लूणकरण जी ने बुला के मीटिंग ली, भाई क्या किया जाए। एक बार पैसे ले गया, ज़रूरी नहीं है कि वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है कि मेवाड़ में रानी कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह जफर को रणथंभौर वाला किला दे दिया था, लेकिन अगले ही साल उसने अटैक कर दिया। तो इन्होंने कहा भाई ऐसी कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा महादेव का, वरना ऐसे हम चैन से नहीं जी सकते। तो किसी ने कहा परमानेंट इलाज तो युद्ध है। तो किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि युद्ध करेंगे तो महादेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, शक्तिशाली शासक है। तो क्या किया जाए। किसी ने कहा कि भाई लूणकरण जी की एक लड़की है, उसका नाम था उमादेव। नाम था उमा देव, मतलब देवी। राजस्थान में देवी को देखे थे, ठीक है। उमादेव बेहद ही खूबसूरत थी और बहुत सारे राजकुमार उमादेव से शादी करना चाहते थे। तो किसी ने कहा कि क्यों ना उमादेव का विवाह महादेव से कर दिया जाए। अपने बेटी को अच्छा वर मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम उत्तर भारत का सबसे ताकतवर राजपूत शासक था महादेव, और वो अपना दामाद बन जाएगा तो ससुराल पे क्या ही अटैक करेगा। सही सोचा उन्होंने, वही दामाद बन जाएगा तो ससुराल पे क्या ही अटैक करेगा, क्या लेने करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लूणकरण जी मान गए। उन्होंने संदेशा भेजा महादेव के पास। महादेव जी के पास संदेशा गया और उन्होंने कहा भाई लूणकरण जी अपनी बेटी उमादेव का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हो। महादेव ने कहा इतनी खूबसूरत राजकुमारी है, क्यों ना तैयार हूँ, कब आना है। तो उन्होंने कहा जब अच्छा सा दिन देख के आ जाना। तो महादेव जी गए। महादेव जी की बहुत ही बड़ी बारात थी, क्योंकि एक बड़े शासक की बारात भी बड़ी होगी। तो महादेव जी ने जैसलमेर गए और वहाँ पर जो कहते हैं ना, उस बात का स्वागत करते हैं, डेरा देखने के लिए उमादेव की सहेलियाँ गई। तो सहेलियों ने वापस आके उमादेव को कहा कभी बारात तो इतनी बड़ी है, क्या बीन राजा लग रहे हैं, आपके तो सपनों का राजकुमार आ गया है, ऐसी बातें की। तो उमादेव के मन में भी आया कि यार मैं भी देखूं, इतना कुछ कह रही है तो, लेकिन देखे कहाँ से। किसी लड़की की शादी होती है गांव में तो लड़की का आना जाना बंद हो जाता है उस टाइम पीरियड तक। तो अब देखो कैसे, बाहर तो जा नहीं सकती। आजकल का ज़माना होता तो मैसेज कर देते व्हाट्सएप पे कि जाना प्लीज़ सेंड मी सम पिक्स ऑफ डेरा, और महादेव जी भी कहते कि ये मैं हूँ और ये मेरा बाराती है, मतलब भेज सकते थे। लेकिन उस टाइम ऐसा कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उमादेव ने सोचा कि क्यों ना मैं जैसलमेर के दुर्ग के ऊपर जाकर देख लूँ, क्योंकि जैसलमेर दुर्ग सबसे ऊंचा, उससे सब दिखेगा। तो जैसे ही उमादेव दुर्ग के ऊपर जा रही थी तो सीढ़ी के पास एक कमरे से आवाज़ आ रही थी लड़ने की। उमादेव ने सोचा रहे कि ब्याह के घर में, शादी ब्याह के घर में लड़ने की आवाज़, ये कैसी आवाज़। तो उमादेव ने कान लगाया तो अंदर से आवाज़ आ रही थी उसके मम्मी और पापा की आपस में लड़ रहे हैं। लूणकरण जी कह रहे हैं कि आज जैसे ही महादेव फेरू में आएगा निपटा दूंगा।
तो उनकी मम्मी कह रही क्यों निपटा दोगे, अपने बेटी का सुहाग है, ऐसे कैसे कर सकते हो। लूणकरण ने कहा कि सुहाग हुआ कुछ नहीं है, मंगता साला 2 महीने पहले आया और अपने किले वगैरह पैसे वगैरह लेके गया है। ये तो मैं मजबूरी में इसकी शादी करवा रहा हूँ, वरना आज करूँ कोई काल करूँ। और तू चुप रहना, अगर तूने किसी को बताया तो पहले तुझे मारूंगा। हम मरता क्या करता, मरने से सब डरे। तो ये बात उमादे ने सुनी। उमादे ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, एक तरफ मेरे पिताजी है, दूसरी तरफ मेरे होने वाले पति है। पति को ज़रा सा अंदेशा नहीं कि उनके साथ धोखा होने वाला है। फिर उसने सोचा कि हिंदू धर्म में सगाई आपस में आधा विवाह होती है, तो उसने नीचे गई और लेटर लिखा कि भाई जब आप फेरू में आओ तब सावधान रहना, मेरे पिताजी आपको मारने की साजिश रच रहे हैं। महादेव ने कहा कि थैंक यू उमादे रानी, हो तो ऐसी शादी हुई नहीं कि अपनी ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा वैसे ही नहीं मरता मैं तो इन डाकियों से, लेकिन तूने सजेस्ट कर दिया तो संभल के आऊँगा। महादेव जी फेरों के लिए आने लगे तो उन्होंने 2 अट्टे कट्टे राठौड़ों को लिया जो जिम में ज़्यादा थे, बॉडी बिल्डर थे। उनको कहा कि जब तक मैं फेरे नहीं लूँ तब तक लूणकरण जी को उलझाए रखना, बाद में मैं संभाल दूँगा। महादेव जी फेरों के लिए गए और लूणकरण जी दौड़ के जाने लगे। तब जो 2 राठौड़ लगाए हुए थे महादेव जी ने उनको पकड़ा और कहा अरे लूणकरण जी कहाँ जा रहे हो, बारात आई है, हमारे साथ कुछ टाइम बिताओ, पेग सेग लगाओ, 2 बातें चीतें करते हैं। लूणकरण जी ने कहा नहीं मुझे अंदर काम है। उन्होंने कहा क्या काम है आपका, राजा हो, काम करने के लिए तो नौकर है। अरे नहीं मैं लड़की का बाप हूँ। अरे मुझे, उन्होंने कहा मुझे पता है आप बाप हो, पिताजी हो, लेकिन अभी हमारे साथ रहो। उन्होंने कहा मुझे कन्यादान करना है। अरे कन्यादान और कोई कर लेगा। और वास्तव में देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि कन्यादान पिता ही करेगा, कोई भी कर सकता है। हमारे गांव में तो 99% तक शादियों में जो कन्यादान होता है वो ताऊ जी, बड़े पिताजी, दादाजी या कोई बड़े भाई यही करते हैं। कोई रेयर केस में कोई पिताजी, या ऐसा होता है कि पंडित जी को जो परिवार वाला दिख जाए उसी से करवा देते हैं। ये तो क्या कि फिल्मों ने बनाया है, जो फिल्मी दुनिया है उसमें बताया है भाई शादी हो रही है, पिताजी को बोलो, पिताजी आएंगे तब कन्यादान होगा, वरना होता है। और फिल्मों में तो और बताते हैं कि मांडे वाले नए नए कपड़े पहनते हैं। हमारे गाँव में तो मांडे वाले को नए कपड़े होते कैसे दिखते नहीं है। और माना कि नए कपड़े पहन नहीं ले तो कोई चाचा जी आएगा कोल्डर टाइप का, वो कहेगा जा रहा है वो कड़ाव लेके आ। अब नए कपड़े पहने इधर से कड़ाव पकड़े हुए हैं। मतलब अपने गाँव में तो पता लग जाता है कि बाराती कौन है और घराती कौन है। बाराती जो आते हैं वो नए कपड़े पहन के आते हैं और घर वाले की वैसे ही देख के पता चलता भी ये घर वाले हैं घराती है, मानने वाले। ये सब फिल्मों ने किया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। फिर महादेव जी की शादी हुई और महादेव जी उमादे को लेके जा रहे थे, तो उमादे ने कहा भी मेरे साथ भारमली को भेजो। भारमली उमादे की सहेली थी एक, भारमली की एक कहानी है कि जब ये छोटी थी तब इसको कोई फेंक के चले गए थे। ऐसे ही हम सुनते हैं ना आए दिन अखबारों में कि भाई आज झाड़ियों में नवजात शिशु का शव मिला, तो हम क्या करते हैं उसको पुलिस को देते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। पहले पुलिस कौन थे, राजा, और हॉस्पिटल राजा, इनको दिया। तो कहते हैं कि भारमली को लूणकरण जी ने ही पाला पोसा, तो शुरू से ही दोनों आपस में सहेलियाँ थी। तो उमादे ने कहा मैं अकेली वहाँ बोर हो जाऊँगी तो भारमली को मेरे साथ भेज दो, भेज दिया। जिस दिन महादेव जी वापस अपने मारवाड़ आए जोधपुर, और शाम को उमादे सज धज रही थी, इतने में महादेव जी आ गए और महादेव जी ने कहा भारमली को रानी सा को लेके आओ। भारमली उमादे के पास गई तो उमादे ने कहा भाई कि उनको बोलो 10-15 मिनट वेट करे, अभी मैं तैयार नहीं हुई। भारमली भी बहुत खूबसूरत थी और महादेव जी ने भी नशा पता किया हुआ था। तो भारमली जैसी रूम में गई और महादेव जी नशे पते में थे,
इस बात का पता चला उमादे को। उमादे ने कहा कि लीचड़ आदमी एक 10-15 मिनट वेट नहीं कर सका, इसके साथ तो मैं आज रहूँ कोई काल रहूँ। कहते हैं कि उसी दिन ये निकल गई थी। और कहते हैं कि ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी। और उसके बाद महादेव का एक बेटा था राम सिंह को गोद ले लिया था उमादे ने। और अंत में इसने केलाओं में अपना जो अंत समय था वो बिताया। और कहते हैं कि जब महादेव की मृत्यु हुई तो उमादे ने कहा भाई वो बेलखना था, मैं तो अपने पतिव्रता धर्म को निभाऊंगी। तो कहते हैं कि महादेव जी की जो पगड़ी थी वो लेके आए और उसके साथ में ये सती हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रूठी रानी से, रूठी रानी का नाम क्या था? उमादे। कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की। किसकी पत्नी थी ये? रानी थी तो महादेव की। ठीक है, धन्यवाद।